ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणम। 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के सभी स्वाध्यायियों के लिए मंगल शुभकामनाएं। आप सभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्वाध्याय परिवार के सदस्य हैं जो आज इस विश्व में सबसे बड़ा स्वाध्याय परिवार बन चुका है। लगभग 18,000 से अधिक स्वाध्यायी, 275 से अधिक सेंटर्स पर एग्ज़ाम एक साथ आयोजित होना, ये हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की वस्तु है। आप सभी जिस तरीके से स्वाध्याय को अपने जीवन में आत्मसात किए हैं, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हर वर्ष परीक्षा के निमित्त से हम स्वाध्याय कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे अपने निजी जीवन के लिए भी वह स्वाध्याय लाभकारी हो रहा है। इसके सैकड़ों अनुभव कमेंट के माध्यम से हमें आप लोगों के माध्यम से मिले हैं। आइए परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले परीक्षा लिखने के पूर्व आपको अपने माइंड को अच्छी तरह काम एंड क्वाइट करना है। एकदम शांत रिलैक्स मोड में जाना है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल दिमाग में नहीं रखना है। एकदम सहज और शांत होना है। शांत होने से आपने जो कुछ भी पहले याद किया है वो शांति के स्टेज में किया है, इसलिए वो सब कुछ आपको अच्छी तरह याद बना रह सकेगा। और अगर हम उसे याद नहीं कर पाएंगे तो वह दिमाग से निकल जाता है। इसलिए अपने आप को पहले शांत रखना है। सेकंड, सभी को कोशिश करनी है कि सभी पुरुष वर्ग वाइट कुर्ता पजामा या वाइट कलर के कपड़ों में ही एग्ज़ाम में आएँ, और महिलाएं, बहनें, माताएं, ये सभी लोग जो उनके महिला मंडल की एक कोई ड्रेस कोड हो या उनके सामूहिक स्वाध्याय का कोई ड्रेस कोड हो या फिर पीले अथवा लाल कलर की साड़ी में भी वे स्वाध्याय में परीक्षा में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट, अच्छी तरह आपको क्या करना है, पहले प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ना है। प्रश्न पत्र को अच्छी तरह पढ़ने पर आपको बहुत सारी चीज़ें ये समझ में आ जाएंगी कि इस प्रश्न पत्र में पूछा क्या गया है। जितनी भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के अलग अलग आपको प्रश्न रहेंगे। ठीक है, मानो एग्जाम्पल के लिए 6 डाला है तो 6 डाला के प्रश्न आपको पहले रहेंगे, उसके बाद या उसके पहले अन्य दूसरे ग्रंथ होंगे। तो हमको क्या करना है, जो हमको आता है हमें वहाँ से शुरू करना है। यहाँ वहाँ ना भाग के सबसे पहले जो हमें आ रहा है हम वहाँ से शुरू करें। जो हमसे बन रहा है वो हम पहले लिखेंगे। फिर हम लोग, क्योंकि स्वाध्याय में हमने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन हमें प्रश्न पत्र पर बहुत कम लिखना है, थोड़ा सा लिखना है। ठीक है ना, तो हमको क्या करना है, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़कर और जो उस प्रश्न में पूछा गया है केवल वो उत्तर वहां पर लिखना है। एक शब्द का उत्तर है, उसमें लिखा है 1 वर्ड या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो आपको एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न अगर 3 नंबर के लिए पूछा गया है तो आपको 3 नंबर के हिसाब से ही उसमें लिखना है। बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रश्न 8 नंबर का, 7 नंबर का या कोई बड़ा प्रश्न है तो आपको विस्तार से उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिश करनी है कि प्रश्न पत्र में कोई भी गलती हम ना करें, लेकिन यदि कोई गलती हो जाती है तो डरने की कोई बात नहीं। आराम से उसे उसी स्थान पर काट कर
और उसके सामने ही उत्तर लिख दें। आपको पूरा प्रश्न पत्र अटेंड करना है क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसलिए डर कर भागने की आवश्यकता नहीं है कि हमको जल्दी में पेपर देना है या कहीं जाना है, नहीं, एकदम रिलैक्स मोड में शांति के साथ प्रश्न पढ़ें और उससे रिलेटेड जो आप जानते हैं, जानकारी में है, उसे सामने लिख दें। आपको नहीं आ रहा है तो अभी उसको छोड़कर पहले आगे का प्रश्न पढ़कर उसका उत्तर करें और लास्ट में जब आपके पास समय समाप्त होने वाला हो उसके पहले आपको पूरा प्रश्न पत्र करना है। ये सब लोग अच्छी तरह ध्यान देंगे क्योंकि हम लोग माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं करते हैं, इसलिए आपको पूरे प्रश्न पत्र को करना ही है। उसमें कोई भी चीज़ आपको छोड़कर नहीं आनी है। अगर वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है तो आपको पूरे प्रश्नों को अच्छी तरह अटेंड करना है, कहीं भी आपको लीव नहीं करना है, छोड़कर नहीं भागना है, बल्कि कोशिश करना है कि हम पूरा प्रश्न पत्र अच्छी तरह अटेंड करेंगे। किसी भी प्रकार की इनफियर मीन्स को वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं करना। पूरी तरह कोशिश करनी है कि हम अपना मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर नहीं जाएंगे। किसी भी प्रकार की किताब या कोई भी पेन, कोई भी पेपर या कॉपी हम एग्ज़ाम हॉल में लेकर नहीं जाएंगे। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई देख लेगा तो क्या होगा। हमने अच्छी तरह दृढ़ता से स्वाध्याय किया है, हम स्वाध्यायी हैं। हमें हमारे स्वाध्याय की मर्यादा और गरिमा को भी रखना है, शास्त्रों की मर्यादा को भी रखना है। चीटिंग करते समय ये व्यक्ति भूल जाते हैं कि हम उस शास्त्र के पन्ने को, पेज को कहाँ रख रहे, ठीक है। तो इसलिए उस मर्यादा का पूर्ण पालन करते हुए हमको परीक्षा लिखनी है। नेक्स्ट, परीक्षा लिखते समय पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ें। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रश्न में पूछा गया कि गलत शब्द को चुनें और हम लोग सही पर टिक मारकर आ जाते हैं। तो ऐसी गलती हमसे ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, अच्छी तरह 2-3 बार प्रश्न पढ़ें फिर उत्तर लिखें, क्योंकि इस बार आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, ठीक है। जो आप लोग चाहते थे वैसा समय आपको उपलब्ध है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ें फिर उत्तर लिखें। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम ना करके एक एक प्रश्न को सुंदरता से पढ़ते जाएं और फिर उसका अच्छा जो उत्तर आपको समझ में आ रहा है उस उत्तर को आपको लिखना है। जो प्रश्न जिस रूप में है उसका उत्तर उसी रूप में देने पर आपको नंबर भी अच्छी तरह से मिल जाते हैं, ठीक है। भैया जी, हम चाहते हैं कि हमें टॉप करना है, ये बहुत ज़्यादा नंबर मिले, तो हमें क्या करना होगा, अच्छी तरह ध्यान दें। जिन्हें टॉप करना है वो जिस ग्रंथ का पेपर लिख रहे हैं, मानो सर्वार्थ सिद्धि का पेपर लिख रहे हैं और वहाँ परिभाषाएं पूछी गई हैं, तो आपको सर्वार्थ सिद्धि की परिभाषाएं लिखनी है। लेकिन भैया जी हम पास हो जाएं, हमारी इतनी ही इच्छा है, तो क्या करना होगा, तो आप जो शब्द आया है उस शब्द से आप क्या समझते हैं आप वो लिख दीजिए, आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ये नहीं सोचना कि हम सर्वार्थ सिद्धि का पेपर लिख रहे हैं और हम मानो उसमें हमको सर्वार्थ सिद्धि हमने पढ़ी नहीं पाई अच्छे से या हमको याद नहीं आ रही इस समय, तो हम क्या लिखेंगे। कोशिश करना है कि प्रश्न पत्र में हर प्रश्न का उत्तर जिस ग्रंथ से प्रश्न है उसी ग्रंथ से उसका उत्तर लिखना है। लेकिन यदि उस ग्रंथ का उत्तर हमको याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अभी उस क्वेश्चन को छोड़ दें और पूरा प्रश्न पत्र करने के बाद उस प्रश्न को अटेंड करेंगे जैसा हमारे नॉलेज में उस शब्द से ये हमारे दिमाग में जो कुछ भी याद है वो हमें वहां पर लिख देना है, ठीक। नेक्स्ट, बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि मानो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। द्रव्य संग्रह का एक प्रश्न है और उसमें पूछा गया है कि किसका ध्यान करना चाहिए और उनका स्वरूप क्या है, ठीक। अब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपने ध्यान शब्द से रिलेटेड जितनी भी आपकी नॉलेज है
वो सारी की सारी आपको पेपर पर उतार देनी है। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? जितनी भी नॉलेज आपकी ध्यान संबंधी है वो सारी की सारी नॉलेज आपको प्रश्न पत्र पर उतारनी है। कब? जब आपको याद नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि हमें टॉप करना है, तो क्या करना है? एज इट इज, जैसा उसमें ध्यान का स्वरूप दिया है, वो पंच परमेष्टि का स्वरूप दिया है, आपको एज इट इज वहां से याद करके और फिर अपने प्रश्न पत्र पर लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखने से दोनों चीजों में कवर हो जाएगा। भैया जी, हम हर साल बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अभी तक हम टॉप नहीं कर पाए। इस बार हमको टॉप करना है, तो हम क्या करें? प्रश्न पत्र लिखते समय हर एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, विसर्ग का ध्यान आपको रखना होगा। कब? जब आप टॉपर बनने वाले हैं। भैया जी, हम बस पास हो जाएं तो? आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है उसको फिलअप करना है, खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर वो फिलअप होगी तो उसका कुछ नंबर तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? तो ये स्ट्रेटजी अपने माइंड में पहले आपको बना के जानी है कि हमको प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं। जो आपके ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को व्यवस्थित पहले माइंडसेट बना लें। इस ग्रंथ से प्रश्न आएगा तो ये उसका उत्तर हमको लिखना है। नेक्स्ट, पेपर शुरू करने के पहले अच्छी तरह 9 बार ओम ह्रीम अरहम णमो कोट्ठ बुद्धिणम, ओम ह्रीम अरहम णमो बादित्य बुद्धिणम, ये 2 मंत्र का सब लोग 9 बार जाप करेंगे। और फिर या इसकी जगह पे आप कर सकते ओम ह्रीम अरहम बादित्य बुद्धि रिद्धिभ्यो नमः। इन मंत्र का 9 बार अच्छी तरह जाप करें और उन वादित्य रिद्धिधारी मुनियों से निवेदन करें कि उनके सामने जितने भी प्रश्न आते हैं वे सहजता से, शांति से उन सब का उत्तर दे पाते हैं। तो ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति हमें प्राप्त हो कि हमारे सामने आज इस प्रश्न पत्र पर जो भी प्रश्न आए हम उन सब का उत्तर लिख पाएं। ठीक है? प्रश्न पत्र शुरू करने के पहले 9 बार आपको इस मंत्र का स्मरण करना है। इसके बाद गुरु महाराज के प्रति कृतज्ञतापूर्ण आचार्य भगवंत और गुरु महाराज के प्रति नमन का भाव रखते हुए कि आपके माध्यम से ये बहुत बड़ा शुभ संयोग, सौभाग्य आज मुझको मिला। ये टेंशन या डिप्रेशन का काम नहीं है, ये हमारे केवल ज्ञान की यात्रा का एक पड़ाव है। ऐसा मानते हुए हमें परीक्षा को लिखना है कि अनंत केवल ज्ञान की जो यात्रा है उसमें आज हम अच्छी तरह एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सोचकर आप प्रश्न को पत्र को भरेंगे तो आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड की भावना अंतरंग में होनी चाहिए। इसके बाद प्रश्न पत्र को अच्छी तरह आपको एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ते हुए और उसका उत्तर स्पष्ट शब्दों में लिखना है। जो जानकारी आपसे पूछी गई है उस जानकारी को भी अच्छी तरह भरें। नाम, रोल नंबर और जो भी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं, सेंटर या सेंटर नंबर, सेंटर पूछा जाता है और सेंटर नंबर पूछा जाता है, वो भी आपको पहले से ही माइंड को प्रिपेयर्ड करके रखना है और उसके हिसाब से उसको वहाँ पर भरना है, जिससे कि आपकी कॉपी मिसमैच ना हो और कहीं भी गड़बड़ ना हो पाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। प्रश्न पत्र पर जो भी प्रश्न है कोशिश करनी है कि हम सारे प्रश्नों को अटेंड करें, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से पेपर को करना है। कोशिश करें कि जितना कुछ भी हमने जीवन भर में सीखा है वो आज हम इस प्रश्न पत्र पर व्यवस्थित कर कर लिख सकें। ऐसा करते हुए आप सबके लिए मंगल, शुभकामनाएं। सब अच्छी तरह प्रश्न पत्र को लिखें और कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये परीक्षा गई, समाप्त हो गई, अब हमें जीवन में कोई परीक्षा नहीं देनी है या हमको आगे पढ़ाई छोड़ देनी, बल्कि ये सोचना है ये स्टेप, ये कठिनाई को फेस करने का जो एक
टर्म हमारे जीवन में आया है, हम बार बार ऐसी परीक्षाएं देते हुए निरंतर अपने को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रश्न देखते ही आपके मन में आएगा, अरे ये तो उस ग्रंथ में लिखा था, हमने तो ग्रंथ अच्छे से पढ़ा ही नहीं, उसी समय पढ़ लेते। नहीं, कुछ भी अतीत को याद नहीं करना। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज से एक बच्ची ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, परीक्षा के समय हमको बहुत कुछ याद आता है, बहुत कुछ याद आता है, मतलब यहाँ की बातें आएंगी, वहाँ की बातें आएंगी, पिछला याद आएगा, आगे का याद आएगा, आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग आएगी। मानो किसी को बस पकड़नी है तो 4:30 यहाँ पेपर छूट रहा है, 5 बजे उसको बस पकड़नी है, तो उसको पूरे पेपर में केवल बस दिखेगी कि कहीं बस ना छूट जाए, ट्रेन ना छूट जाए, प्लेन ना छूट जाए। तो आपको क्या करना है कि जितनी देर पेपर लिखें उतनी देर एकदम उस चीज पर ही एकाग्र चित्त हो जाए। अभी कुछ नहीं सोचना है, जाके कौन सी सब्जी बनानी है, बना के कौन सी आए, ये भी दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, सारी चीजें बाहर निकाल के केवल और केवल पेपर पर फोकस्ड रहकर, और पेपर पर हमने क्या लिखना है बस उसको ध्यान में रखना है। पेपर में क्या लिखा है और उसमें हमको क्या लिखना है, बस 2 चीजों के अलावा हमारे दिमाग में तीसरी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। इस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी परीक्षा अच्छी तरह सफल हो जाएगी। कोई डाउट्स है तो वहां पर जो पेपर लेने के लिए आए हैं उनसे आप बात करें, उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन बहस नहीं करना है। अगर मानो कोई चीज किसी को समझ में भी नहीं आ रही है, लीव इट, आगे बढ़े। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार और हमारी प्रेजेंटेशन ये दिखाएगी कि हमने साल भर में माँ जिनवाणी की कैसे अच्छी तरह उपासना, आराधना, भक्ति की है। और हमारी चंचलता, यहाँ वहाँ भागना, कुछ गड़बड़ करने की चाहत, ये सब चीजें क्या करेंगी, ये सब चीजें हमारी छवि को गड़बड़ करती हैं। ये स्वाध्यायी हैं और ऐसा कर रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक भी स्थान से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। हमेशा ये ध्यान रखो, 2 लोग निरंतर हमको देख रहे हैं, एक वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु, साक्षात विद्यमान 20 तीर्थंकर परमात्मा के केवल ज्ञान में हमारी ये कॉपी, हमारी ये परीक्षा और हमारे भाव, तीनों चीजें एक साथ झलक रहे हैं। तो उनके सामने हम गड़बड़ी करेंगे नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। और एक हमारी निज देवता, हमारी स्वयं के इस देह के अंदर विराजमान वे भविष्य के भगवान देख रहे हैं कि तुमने कितनी ईमानदारी से अध्ययन किया था और कितनी ईमानदारी से परीक्षा लिखी है। इसलिए 2 के साथ बेईमानी करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से आपको उस परीक्षा को करना है। ठीक है, सबके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत मंगल आशीर्वाद प्रेषित किया। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद आपको निरंतर मिल ही रहा है। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जो अभी यहाँ पर नज़दीक में विराजमान हैं, उनका आशीर्वाद भी आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। तो आप सभी अच्छी तरह मंगल भावनाएं, क्योंकि आशीर्वाद आपको मिल ही गया और हमारी तरफ से पूरी हृदय से मंगल भावनाएं आपके साथ हैं कि आप सब बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन करें। हमारा तो हमेशा ये भाव रहता है कि हजारों लोग टॉप करें, जिससे लेने वालों की लाइन कभी कम ना हो, देने वालों को सोचना पड़े कि हम इतना सारा कैसे प्रेजेंट करें। ठीक है, तो सभी के लिए पुनः मंगल शुभकामनाएं। वितराग सर्वज्ञ प्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंतो हो, जैनम जयतु शासनम। हाँ, मंत्र फिर से एक बार देखें। ओम ह्रीम अर्हम बादित्व बुद्धि रिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रीम अर्हम बादित्व बुद्धि रिद्धिभ्यो नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम णमो कोट्ठ बुद्धिनम। 2 मंत्रों में कोई एक मंत्र का अच्छी तरह जाप करें और बादित्य बुद्धि रिद्धि का मंत्र का जाप करते हुए उन बादित्य रिद्धि रिद्धारियों से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपके सामने आने वाले हर प्रश्न का समाधान शांति, सहजता, सरलता के साथ होता है, वैसे ही मेरे सामने आने वाले आज हर एक प्रश्न का उत्तर देने की सामर्थ्य मुझ में प्रकट हो। ऐसी भावना के साथ उन्हें नमस्कार करें, नमः सिद्धिभ्या कह करके अपना पेपर प्रारंभ करें।
और क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह जितने भी लोग परीक्षा देने आए हैं वो सब हमारे सधर्मी हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार हमको रखना है, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान हो, जिनसे मिलें वो भले ही आपको पहचानते हो, आप उनको पहचानते हो, नहीं भी पहचानते हो, हाथ आप जोड़कर सबसे आपस में जय जिनेंद्र करेंगे। ठीक, परीक्षा से पहले मिलेंगे तो परीक्षा के लिए शुभकामनाएं बोलेंगे। क्यों? ये हमारे सधर्मी हैं। जो संयोजक गण हैं उनके लिए विशेष निर्देश, पानी की व्यवस्था वो सबके लिए करके रखें। ठीक है, हो सके तो परीक्षा के बाद नाश्ते की व्यवस्था भी बन सकती हो तो उसकी व्यवस्था भी करें। कंपल्सन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था बन सके तो आपको वह भी कर देनी चाहिए। जो आपके यहाँ परीक्षक आएंगे, बाहर से आएंगे भैया लोग, तो उनको आपको क्या करना है, उनका बहुत बहुमान करना है। ये नहीं सोचना कि हम हमसे तो छोटी उम्र के हैं तो हम उनके साथ कैसा भी व्यवहार करें, नहीं, उनको अच्छी तरह पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि मानकर कि साक्षात श्रमण संस्कृति संस्थान आपके पास आया है आपकी परीक्षा लेने, या आप संस्थान आए हैं, ऐसे बहुमान के साथ आपको उनका सम्मान बहुमान करते हुए परीक्षा को लिखना है। ठीक है, और सभी लोग सामूहिक रूप से जो परीक्षक आए हैं उनके प्रति आभार का भाव रखते हुए परीक्षा के शुरुआत में या अंत में उन्हें आभार व्यक्त करेंगे। कोई एक जन संयोजक के माध्यम से उन सबकी कृतज्ञता का भाव रखेंगे और सभी जो स्वाध्यायी वहां उपस्थित हुए हैं वे सब उन संयोजक, परीक्षक और जो टीम, क्योंकि वहां पर ही बहुत सारे लोग अध्यक्ष, मंत्री, कमेटियां काम करती हैं, जो लोग सारी व्यवस्थाओं को आपके सामने रखेंगे, उन सबके प्रति आभार, कृतज्ञता और धन्यवाद का भाव रखेंगे। ठीक है, कोई एक जन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े होकर और ये भावना रखेंगे कि ये स्वाध्याय की परंपरा युगों युगांतरों तक जीवंत और जयवंत रहे, ऐसी जो भी कुछ सहयोग बनता हो वो सब हम लोग करने को तैयार हैं। ऐसी भावना के साथ आपको वहां पे भाव रखते हुए कि जो कुछ भी हम लोगों से बनेगा वो हम सब करने को तैयार हैं, लेकिन ये स्वाध्याय निरंतर बना रहे और हम सब इसी तरह श्रुति की आराधना करते रहें, ऐसी भावनाओं के साथ। और जो स्वाध्याय आपको मिल रहे हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, संस्थान से आपको क्या अपेक्षाएं हैं या क्या कमियां आपको लगती हैं, वो भी आप सब लोग, जो आपको शिकायत पत्री उसमें मिलती ना, वो जिसमें आपको क्या आपके नाम में कमी है या कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, तो उसी के साथ में एक पेपर रखकर उस पेपर पर आपको क्या दिक्कत है उस पर लिखकर और उसी संस्थान में आप भेजें। संस्थान परिवार आपके द्वारा जो कुछ भी भेजा जाएगा उसे अपग्रेड करने का और उसे कमी को दूर करने का काम निरंतर कर रहा है और निरंतर करता रहेगा, क्योंकि हम सबकी यही भावना है कि स्वाध्याय की परंपरा निरंतर वृद्धिंगत हो। मैं तो हमेशा एक एक स्वाध्यायी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने अपनी गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर में और गृहस्थिक परिस्थितियों के बीच रहते हुए कितनी मुश्किलों में से दुर्लभतम समय को निकाला, उस समय का संरक्षण किया और उससे ज्ञान को अर्जित किया। इस ज्ञान में क्या क्या है, गेहूं भी है, चना भी है, आटा भी है, दाल भी है, विवाह भी है, आहार भी है, मुनि महाराज का आना है, पंच कल्याणक में जाना है, कितनी सारी चीजों के बीच में से आपने दुर्लभतम समय इस स्वाध्याय की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दिया। इन नियम से आपके स्वयं के केवल ज्ञान का कारण बनेगा और पवित्र जन शासन की वृद्धि का कारण भी बनेगा, अपनी स्वयं की आत्मा की कल्याण का कारण बनेगा और आने वालों के लिए भी कल्याण का कारण है। तो आप सब के लिए पुनः शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सारी जानकारी आपको लगभग उपलब्ध है। परीक्षा आपको 2 बजे प्रारंभ होगी, तो आपको उससे पूर्व में अपने स्थान पर पहुंच जाना है। जहां आप रहते हैं वहां से वहां का डिस्टेंस क्या है अच्छी तरह पहले से चेक करके और व्यवस्थित वहां पर पहुंचकर कार्य को करना।
जो हमने आपको नई बात कही वो क्या है, ड्रेस कोड तो आपको पहले से पता ही था। तो ड्रेस कोड क्योंकि पिछले 3 सालों से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस साल आपको ड्रेस कोड तो करना ही है। ड्रेस कोड के साथ इस बार आपको नई चीज़ करनी, जो लोग मिलेंगे सबसे जय जिनेन करनी है, चाहे हम उसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, और उससे अच्छी तरह मंगल शुभकामनाएं उसको देनी है। हो सके तो परीक्षा के बाद आप सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लें और उस ग्रुप फोटो को अपने स्टेटस पर रखें और हमारे साथ शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि हम उसको अपने YouTube के माध्यम से आगे बढ़ाकर ये बता सकें कि देखो कितने सारे स्वाध्यायी लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानसिकताओं के लोग भी एक साथ बैठते हैं जब माँ जिनवाणी की आराधना होती है। ठीक है, पर्याप्त। जैनम जयतु शासनम।